सपने में कभी याद नहीं आती कि मैं सपना देख रहा हूँ, और अगर याद आ जाए तो सपना समझना कि सपना टूट चुका है। अगर मेरी समझ में आ जाए कि मेरे भीतर पुराना आदमी कौन है, तो नए आदमी की शुरुआत हो गई। क्योंकि जिसे यह समझ में आएगा कि पुराना आदमी या रहा वह नए आदमी है, पुराने आदमी को तो समझ में ही नहीं आ सकता कि नया पुराना क्या है। एक एक व्यक्ति को अपने भीतर खोज करनी जरूरी है कि पुराना आदमी क्या है, पुराने आदमी की ईंटें क्या है, उसका भवन कैसे निर्मित हुआ। कुछ थोड़े से सूत्र आज कहना चाहूँगा, फिर रोज हम उनकी बात करेंगे। पुराने आदमी के बुनियादी आधारों में एक आधार है, और वह यह है कि आज तक आदमी जिया नहीं है। आदर्शों में जीने की उसने कोशिश की है। पुराना आदमी आदर्श की बुनियाद पर खड़ा है, और जब तक आदमी को आदर्श पकड़े रहेगा तब तक आदमी नया नहीं हो सकता। आदर्श का मतलब है कि आदमी जो है उसे जानने की उसे चिंता नहीं है। आदमी को जो होना चाहिए उसे जानने की उसे बहुत चिंता है। यह जानने की चिंता नहीं है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वह रहने का क्या अर्थ है। इस बात की चिंता ज्यादा है कि स्वर्ग में जब हम रहेंगे तो वह रहने का क्या अर्थ है। जिस पत्थर को मैं प्रेम कर रहा हूँ उसे प्रेम करना क्या है, इससे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। परमात्मा को प्रेम कैसे करना चाहिए, इसे जानने की ज़रूरत है। आदर्शवादी आकाश में जीता है, पृथ्वी पर नहीं, और जिंदगी पृथ्वी पर है, आकाश में नहीं। अगर किसी वृक्ष को यह भ्रम पैदा हो जाए कि अपनी जड़ों को आकाश में फैलाना चाहिए, जमीन से हट जाना चाहिए, बड़ा का वृक्ष कुछ इस तरह की कोशिश करना है, लेकिन फिर भी जमीन से जोड़ों को अलग नहीं, जड़ से अलग नहीं कर देता। और वे जो जड़ें लटकती है वे फल झूठी होती है, दिखाई होती है। अ- असली जड़ें तो जमीन में ही होती है। अगर किसी वृक्ष को यह भ्रम पैदा हो जाए कि जड़ें आकाश में फैलनी चाहिए तो वह वृक्ष मर जाएगा। जड़ें जमीन में ही फैलती है। आदमी एक ऐसा वृक्ष है जिसने आदर्श के आकाश में जड़ें फैलने की कोशिश की है। पुराना आदमी इसलिए मरा हुआ आदमी है, उसे फूल नहीं खिलते, उसमें पत्ते नहीं आते। आदर्श में नहीं जिया जा सकता, जिया जा सकता है यथार्थ में, वह जो है अर्थों में। जैसे उदाहरण के लिए मेरे भीतर हिंसा है तो मैं अहिंसा में जीने की कोशिश में लगा सकता हूँ। मैं हिंसक रहूँगा और अहिंसा में जीने की कोशिश चलेगी, और मेरी पूरी जिंदगी हिंसा से भरी रहेगी। क्योंकि यदर्थ यथा मेरा हिंसा है और अहिंसा मेरी कल्पना रहेगी। मेरी आंखें अहिंसक में हटकी रहेगी, और मेरी जिंदगी हिंसा में अटकी रहेगी। बल्कि हिंसा होने में मुझे सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपने मन को कहता रहूँगा घबराओ मत, जल्द ही अहिंसा हो जाएंगे। जब तक नहीं हो गए हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी ही अहिंसा हो जाएंगे। कल अहिंसक हो जाएंगे। कल अहिंसक होने की आशा आज हिंसा होने की सुविधा बनेगी। कल की आशा आज की सुविधा बन जाएगी। आज जो मैं हूँ वह मुझे होने की सुविधा मिल जाएगी। मैं कहूँगा घबराओ मत, अपने
से कहूँगा, घबराओ मत, कल अहिंसा हो जाएंगे। कल कभी नहीं आता, जब आता है आ जाता है, और आज मैं हिंसा से मैं जीऊँगा। मेरी जड़ें हिंसा में फैली रहेगी और मेरी कामना की जड़ें आकाश में फैली रहेगी, अहिंसा के आकाश में। हमारा देश अहिंसा कहा जाता है, और एक एक आदमी को अगर हम थोड़ा सा जरा सा चमड़ी उखाड़ कर देखें तो फिर भीतर हिंसा आदमी मिल जाएगा। अहिंसक वस्त्र में भीतर बड़ा पुराना हिंसा छिपा हुआ बैठा है। स्किन डीप व स्क्रीन आदमी मिल जाए, डिप भी नहीं है, चमड़ी भी बहुत मोटी है, जरा सा ऊपर से खरोच दो, भीतर से हिंसा बाहर निकल लेगी। हम हजारों साल से हम अहिंसा की बातें कर रहे हैं, एक दो दिन की बात नहीं है। हजारों साल से हम अहिंसा परम धर्म इसकी बात कर रहे हैं, और अहिंसा हजारों साल से जो अहिंसा के आदर्श को लेकर चल रही है, वे अहिंसक हो पाए हैं नहीं, वे जी रहे हैं हिंसा में। उनके जीने में हिंसा में कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों साल से हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, सारी दुनिया में धर्म प्रेम सीखते हैं, और सारी दुनिया के धर्म मिल कर प्रेम ही अहित करते हैं। सारी दुनिया में धर्म कहते हैं प्रेम करो, और इस पर भी झगड़ हो जाता है कि कौन ज्यादा प्रेम करता है, और इस पर ही तलवारें चल जाती है कि किस प्रेम असली है। आश्चर्यजनक है बात, जब सारे धर्म दुनिया के कहते हैं कि प्रेम करो, तो फिर धर्म लड़ते क्यों है? नहीं, प्रेम करो यह आदर्श है, और लड़ना यथार्थ है। लड़ेंगे आज कल प्रेम करेंगे, फिर प्रेम की रक्षा के लिए भी लड़ना पड़ता है। अहिंसा की रक्षा के लिए भी तलवार उठानी पड़ती, अहिंसा की रक्षा भी तलवार से ही करनी पड़ती है। आदर्श में आदमी सिर्फ अपने को डिसीव कर रहा है, सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है। सच्चाई से बचने का और सच्चाई को झुठलाने का उपाय खोज रहा है, सच्चाई को देखना नहीं चाहता और आदर्श में आंखें गड़ा लेता है। आदर्श की तरफ देखने लगता है। जमीन बहुत गंदी है, आकाश बहुत साफ सुथरा है। वह आकाश को देखकर चलने लगता है। वह कहता है जमीन को हम देखेंगे ही नहीं, जमीन पूरी है, देखे क्यों, लेकिन चलना जमीन पर पड़ता है, और अगर जमीन में कांटे हैं और गंदगी है तो पैरों में कांटे भी छिपे रहेंगे। गंदगी श्वास में जाएगी और प्राणों में भीतर घुसेगी। आकाश की तरफ देखने से आदमी स्वच्छ नहीं हो सकता, पृथ्वी की तरफ देखना पड़ेगा। हजारों साल से आदर्श ने आदमी को भटकाया हुआ है, और आदर्श से बड़ी सुविधा मिल जाती है। आदर्श कहते हैं हर आदमी में के भीतर भगवान है, और हर आदमी बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हम सभी भीतर भगवान है, और वह यह भूल ही जाता है कि थोड़ा अपनी शक्ल और आईने में तो देखे वह भगवान है। वह रोज सुबह किताब खोल कर पढ़ लेता है कि हर आदमी के भीतर भगवान है। जब वह यह पढ़ता है तब वह यह पक्का मना लेता है कि दूसरे में के भीतर चाहे हो या ना हो, मेरे भीतर तो है। मैं एक गांव में था, वह कनजी स्वामी आए हुए थे। उस गांव में जितने पापी थे सब मुझे वहां उनके सामने बैठे हुए दिखाई पड़े, और वे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वे किस बात में प्रसन्न हो रहे थे, मैंने पता लगवाया कि वह